हेलो किड्स। आज मैं डीएसएसएम पब्लिक स्कूल क्लास थर्ड सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यानी भोजन के अलग अलग प्रकार। भोजन कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। वो भोजन कहाँ से मिलते हैं, कौन से भोजन, ये बताया गया है। भोजन के प्रकार भी बताए गए हैं इस चैप्टर में। तो आइए चैप्टर देखते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स यानी जीवित वस्तुएं, सजीव वस्तुएं जैसे कि मानव, प्लांट्स पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स और जानवर नीड फूड, इन्हें सबको भोजन की आवश्यकता होती है। नीड मीन्स जरूरत यानी आवश्यकता। इन अवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में, वी वर्क एंड प्ले, हम खेलते हैं और कार्य करते हैं। आफ्टर वर्किंग एंड प्लेइंग, आफ्टर मीन्स बाद में, यानी खेलने के और काम करने के बाद। वी फील हंग्री एंड टायर्ड, हंग्री मीन्स भूखा और टायर्ड मीन्स थका हुआ, यानी कि हम अपने आप को भूखा और थका हुआ महसूस करते हैं। यानी खेलने के और काम करने के बाद में हम अपने आप को थका हुआ और भूखा महसूस करते हैं। आफ्टर टेकिंग फूड यानी कि भोजन लेने के बाद में। बी फील बेटर देन बिफोर, हम पहले से अच्छा महसूस करते हैं। द फूड वी टेक डेली इज कॉल्ड अवर डाइट, यानी कि भोजन जिसे हम डेली यूज करते हैं, खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइट। वो हमारी डाइट होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी, जो भोजन होता है वो हमें एनर्जी देता है यानी कि शक्ति देता है। फूड आल्सो हेल्प अस टू ग्रो वेल, और जो भोजन है वो हमारी वृद्धि में सहायक होता है। द प्लांट्स विच ग्रो नीड अ डिफरेंट क्लाइमेट एंड टराइन, जो पेड़ पौधे होते हैं जो विच ग्रो नीड ए डिफरेंट, जिन्हें ग्रो करने में, वृद्धि करने में, यानी कि अलग अलग प्रकार के वातावरण की और अलग अलग प्रकार के मैदान की जरूरत होती है। हैंस इसी तरीके से, इसलिए द फूड अवेलेबल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसीलिए जो भोजन होता है, हैंस मीन्स इसीलिए, जो भोजन होता है वो अलग अलग जगहों के कारण अलग अलग तरीके का होता है। राइस एंड व्हीट आर कॉमनली ईटन इन नॉर्थ इंडिया, राइस यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूं, चावल और गेहूं नॉर्थन इंडिया में कॉमन रूप से खाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम व्हीट, ज्वार एंड बाजरा आर कॉमन टू राजस्थान, यानी कि ऐसे ही जो गेहूं है, ज्वार है और बाजरा है वो राजस्थान में कॉमन है। पीपल इन द साउथ प्रेफर टू ईट राइस, जो साउथ के लोग होते हैं वो चावल खाना पसंद करते हैं। इन द कोस्टल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री फिश इज वेरी कॉमनली ईटन विच राइस, वहीं से शुरू हो जाएगी।
कहाँ पे, एक मिनट। प्रेफर टू ईट राइस इन द कोस्टल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। फिश इज वेरी कॉमनली ईटन, यानी तटीय क्षेत्रों पे मछलियों को कॉमन रूप में और चावल को खाया जाता है। द फूड दैट इज मोस्ट कॉमनली ईटन इन एन एरिया इज देयर स्टेपल फूड, यानी कि भोजन जहां जिस जगह पर कॉमन रूप से खाया जाता है वह भोजन वहां का प्रधान होता है, यानी कि वहां का मुख्य होता है। फूड इज कुक्ड टू बी ईटन, भोजन को हम पकाकर खाते हैं। बट लेकिन देयर आर फूड स्टफ्स विच कैन इवन बी ईटन रॉ, यानी कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं। उनमें कौन कौन से हैं? कुकुम्बर यानी खीरा, टमाटो टमाटर, रेडिश यानी मूली, कैरेट गाजर, कैबेज यानी पत्ता गोभी, एक्सेट्रा कैन बी ईटन रॉ, इन सब को हम कच्चा खाते हैं। फ्रूट्स लाइक्स मैंगो, ग्रेप्स, पपाया, एप्पल, ऑरेंज, बटरमेलन, मस्कमेलन एक्सेट्रा आर आल्सो ईटन रॉ, यानी कि जो फल होते हैं, फ्रूट मीन्स फल, उनमें जैसे कि मैंगो आम, ग्रेप्स यानी अंगूर, पपाया पपीता, एप्पल्स यानी सेब, ऑरेंज संतरा, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, मस्कमेलन यानी खरबूज, इनको हम क्या करते हैं? कच्चा खाते हैं। देखो रॉ, RAW रॉ मीन्स कच्चा। Another very important food is milk, अन्य में जो दूध होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। मिल्क कम्स फ्रॉम कैटल अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमिंग प्लांट मिल्क, यानी कि जो दूध होता है वो पशुओं के द्वारा प्राप्त होता है जिसे हम उपभोग में लाते हैं। इट कैन आल्सो बी कंज्यूम्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, यानी कि इसको हम अलग अलग तरीके से उपभोग में लाते हैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट आर ए पार्ट ऑफ आवर डेली लिव्स, यानी दूध और इनके द्वारा बने हुए जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो हम डेली यूज में लेके आते हैं, डेली यूज में यूज करते हैं। नॉट ए सिंगल डे गोज बाई व्हेन वी डू नॉट कंज्यूम मिल्क और प्रोडक्ट मेड फ्रॉम, यानी कि ऐसा कोई भी सिंगल दिन नहीं होता जिस दिन हम दूध या उससे बने हुए वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते। बटर जैसे बटर, चीज, पनीर, कार्ड यानी कि दही, क्रीम जो दूध की क्रीम होती है, एंड घी आर ए फ्यू वेरी कॉमन प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क, ये जो प्रोडक्ट हैं वो दूध के द्वारा बने हुए होते हैं। अपार्ट फ्रॉम मिल्क डिलीशियस डिशेज आर मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, यानी कि दूध के द्वारा जो स्वादिष्ट डिशेज तैयार होती हैं वो व्हीट यानी कि गेहूं के फ्लोर में होती हैं। राइस शुगर, और राइस चावल से और शुगर चीनी से बनती हैं। हलवा एंड खीर आर कॉमन टू नॉर्थ इंडिया, इनमें जो हलवा है और खीर है वो नॉर्थ इंडिया में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, मुख्य रूप से खाए जाते हैं। मिष्टी डॉली यानी कि एक स्वीट दही होता है। रसगुल्ला एंड सैंडेस आर ए स्पेशली ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब वेस्ट बंगाल में खाए जाते हैं। श्रीखंड इज स्पेशल टू द पीपल ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश, जो श्रीखंड होता है मिठाई वो मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश में खाई जाती है।
ईच वन ऑफ यू मस्ट हैव ईटन द इडली डोसा एंड वड़ा सांभर, यानी कि आप में से किसी ने भी ज्यादातर रूप में इडली डोसा और वड़ा सांभर खाया होगा। विच आर डिलीशियस ऑफ साउथर्न इंडिया, ये साउथ इंडिया की प्रसिद्ध मिठाई है। फूड प्रोवाइड्स अस विद एसेंशियल विटामिन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडीज ऑल राउंड ग्रोथ, यानी कि भोजन के द्वारा हमें बहुत सारी विटामिन्स मिलती है जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, पूर्ण वृद्धि के लिए आवश्यक है। बिकॉज, क्योंकि ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टफ आर अवेलेबल एवरीवेयर, यानी कि जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है, यानी कि लाने ले जाने वाला साधन, वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। इसलिए हम अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को जो हर जगह मौजूद कर पाते हैं। कश्मीर इज होम ऑफ चेरीज, जो कश्मीर है वहाँ चेरी पाई जाती है। इन हिमाचल प्रदेश एप्पल्स, हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स यानी कि सेब पाए जाते हैं। आर ग्रोन इन एबोडेंस, यानी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। महाराष्ट्र इज फेमस फॉर द अल्फांसो मैंगो, यानी महाराष्ट्र में एक अल्फांसो नाम का जो आम होता है वो पाया जाता है। दीज मैंगोज आर एक्सपोर्टेड इन प्लेंटी, ये जो मैंगो है वो वहां से खूब भारी मात्रा में खरीदा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। द अल्फांसो मैंगो इज आल्सो नॉन एज द किंग ऑफ मैंगोज, जो अल्फांसो मैंगोज होता है वो आमों का राजा कहलाता है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज आल्सो फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन, जो साउथ का जो पार्ट है इंडिया में वहाँ कॉफी फेमस है, कॉफी बनती है। पीपल हु ईट ओनली वेजिटेबल्स एंड नो मीट और मीट प्रोडक्ट्स आर नॉन एज वेजिटेरियन, वे लोग जो मीट वगैरह या उससे बने हुए प्रोडक्ट नहीं खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस बोलते हैं, यानी शाकाहारी। वेजिटेरियंस मीन शाकाहारी। अदर्स यानी अन्य लोग हु कंज्यूम मीट एंड इट्स प्रोडक्ट आर नॉन एज नॉन वेजिटेरियन, यानी कि वो लोग जो मीट से बने प्रोडक्ट और मीट खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, यानी कि मांसाहारी। तो ये आपका चैप्टर है जो पढ़ा आप लोगों ने, बार बार इसे सुने, समझें और दिए हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। इनमें कुछ याद करने वाले पॉइंट है, उन्हें मुख्य रूप से याद करें। नंबर 1, फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग, भोजन हमारे रहने की ज़रूरत है, जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। फूड इज कुक्ड टू बी ईटन, भोजन को हम पकाकर खाते हैं। ट्रांसपोर्ट हैज़ मेड ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फूड स्टफ अवेलेबल एवरीवेयर, यानी ट्रांसपोर्ट के जरिए हम अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हर जगह मुहैया करा पाते हैं। पीपल हु ईट ओनली वेजिटेबल्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, वे लोग जो केवल वेजिटेबल्स खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियंस बोलते हैं। पीपल हु ईट मीट टू आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, वे लोग जो मीट वगैरह खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। सम फूड स्टफ कैन आल्सो बी ईटन रॉ, यानी कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं। तो एक्सरसाइज देखते हैं, इनमें आपको प्रत्येक के 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन पर टिक लगाएं। चैप्टर पढ़ाई दिया है, सबकी समझ में आ ही गया होगा, आशा करते हैं आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। द फूड वी टेक डेली इज कॉल्ड अवर, यानी कि जो भोजन हम डेली यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, चैप्टर में पढ़ाया, डिनर बोलते हैं, लंच बोलते हैं या डाइट। ऐसे ही अगला है मिल्क कम्स फ्रॉम, यानी दूध कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट्स से, एनिमल्स से या बर्ड से, जो भी है भरना। कश्मीर इज होम फॉर
कश्मीर को किसका घर कहा जाता है, अभी चैप्टर में पढ़ाया, चेरी का, मैंगो का या गुआवा का, चैप्टर में अभी पढ़ा चुके हैं। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स है, फूड इज ब्लैंक फॉर लाइफ, यानी कि भोजन खाली जगह हमारी लाइफ के लिए कैसा है वो भरना है, चैप्टर में से छांट के। मिल्क कम्स फ्रॉम, यानी दूध प्राप्त होता है कहाँ से, अभी पढ़ाया हमने। ब्लैंक इज स्पेशल टू द पीपल ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के लोगों को लिए क्या चीज स्पेशल है, कौन सी डिश, वो यहां पे भरनी है। स्पाइसेस ऐड ब्लैंक्स टू द फूड, यानी कि मसाले ऐड होते हैं भोजन में, कैसे में, वो यहां पे भरना है। आगे ट्रू फॉल्स है, फूड इज नॉट एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी कि भोजन हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, क्या ये सही है। आगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स नीड डिफरेंट क्लाइमेट्स टू ग्रो, यानी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को अलग अलग प्रकार के वातावरण की जरूरत होती है, क्या ये बात सही है। आगे देखें, फूड हैज टू बी कुक्ड बिफोर ईटन, यानी भोजन को खाने से पहले पकाते हैं, क्या ये बात सही है। आगे देखें, श्रीखंड इज ए डिलीशियस फूड फॉर साउथ इंडिया, जो श्रीखंड मिठाई बताई हमने, क्या साउथ इंडिया की फेमस मिठाई है, चैप्टर में देखना। पीपल हु ईट मीट आर वेजिटेरियन, ऐसे लोग जो मीट खाते हैं क्या वो वेजिटेरियन कहलाते हैं, अगर कहलाते हैं तो सही है, नहीं कहलाते तो रॉन्ग है। आगे आपको मैच करना है, कहाँ की मिठाई कहाँ प्रसिद्ध है वो मैच करना है, चैप्टर में बता ही दिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। व्हाट इज स्टेपल फूड, नेम, दूसरा क्वेश्चन, नेम सम फूड स्टफ विच कैन बी कुक्ड एंड ईटन रॉ। अगला है नेम सम प्रोडक्ट्स बी गेट फ्रॉम मिल्क। अगला है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। अगली एक्टिविटी है, आपको नाम भरने हैं इनमें, नाम, नेम टू डिशेज यू लाइक बेस्ट, ऐसी 2 डिशों के नाम लिखो जिनको आप पसंद करते हैं। नेम टू स्वीट्स डिशेज यू लाइक बेस्ट, 2 स्वीट के नाम लिखने हैं यहाँ पे जिन्हें आप पसंद करते हैं। नेम योर फेवरेट फ्रूट्स, 2 फेवरेट फलों के नाम लिखने हैं। नेम योर फेवरेट वेजिटेबल्स, 2 वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं। नेम टू थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क विच यू लाइक ईट, ऐसी 2 वस्तुएं जो दूध से बनती हो जिन्हें आप पसंद करते हो, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम यहाँ लिखने हैं। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। एक्सरसाइज करें, ग्रुप पे डालें, जिससे कि हम चेक कर सकें किसकी सही है। थैंक यू। चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर और लाइक करें। थैंक यू।